बॉलीवुड की हसीनाओं और भारतीय क्रिकेटर्स में गहरा ताल्लुक देखने को मिलता है। कई हसीनाएं क्रिकेटर्स पर फिदा हो जाती हैं और कुछ क्रिकेटर्स स्क्रीन की रानियों पर अपना दिल हार बैठते हैं। उनके इश्क के चर्चे हर जगह जुबाने सदेआम होते हैं। आम आवाम क्रिकेट और शोबिस के इस मिलाप को देखकर बहुत महसूस होते हैं, लेकिन आपके लिए ये बात किसी दिलचस्पी से खाली ना होगी कि एक वक्त में पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री और क्रिकेट का ऐसा ही गहरा ताल्लुक था। कई क्रिकेटर्स और अदाकाराओं के इश्क और फिर शादियों के चर्चे रहे। आम आवाम में इन जोड़ियों को ऐसे ही पसंद किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिकेटर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने शोबिस की हसीनाओं से शादी की। नंबर 1, मारूफ क्रिकेटर सरफराज नवाज शोबिस हसीना से शादी करने वालों में सर फहरिस्त हैं। रिवर्स स्विंग के बानी सरफराज नवाज के बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के माया नाज खिलाड़ी ने अपनी कमाल महारत से एक अरसा तक अपना नाम बनाए रखा और दुनिया क्रिकेट को अपने लाजवाब फन से मुतारिफ करवाया। सरफराज नवाज के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने रिवर्स स्विंग का आर्ट कई खिलाड़ियों को भी सिखाया, जिनमें काबिल जिक्र उनके करीबी दोस्त इमरान खान हैं। सरफराज नवाज और इमरान खान ने एक दूसरे के साथ खासा करीबी वक्त गुजारा, मगर उनकी राहें फिर एक मोड़ पर जाकर जुदा हो गईं। सरफराज नवाज अपने करियर के उरूज में मकबूल होने के साथ साथ खूबसूरत भी थे। मजंग के इस खूबसूरत हसीन नौजवान ने स्टेडियम के अंदर अपनी स्विंग से जहां खिलाड़ियों को टफ टाइम दिया, वहीं स्टेडियम से बाहर भी अपनी सहर अंगेज शख्सियत का ऐसा ओवर करवाया कि जिसने हर बॉल पर किसी न किसी हसीना के दिल की विकेट उड़ाई। इन हसीनाओं में एक बड़ा नाम बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रानी बेगम का था, जो अपने दौर की सब अव्वल की अदाकाराओं में से एक थी। डेढ़ 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली रानी बेगम ने अपने करियर में कई एक सुपरहिट फिल्में दी। रानी अपने दौर में कामयाब और खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में से एक थी, जिन पर उस दौर में हर कोई फरीफ्ता था और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। रानी ने अपने करियर में मारूफ हिदायतकार हसन तारिक से शादी की, जो ज्यादा अरसा न चल सकी और रानी को तलाक हो गई। इस तलाक के बाद रानी बेगम ने बाबर सिनेमा के मालिक मियां जावेद कमर के साथ दूसरी शादी की। इस दौरान रानी को कैंसर जैसे मुजी मर्ज ने घेरा था। चुनाचा मियां जावेद को रानी की बीमारी का इल्म हुआ तो उन्होंने रानी का साथ देने के बजाय उन्हें तलाक देकर तन्हा छोड़ दिया। इस तलाक के कुछ अर्सा बाद एक तकरीब में रानी और सरफराज नवाज की मुलाकात हुई, जिसमें रानी ने उनसे कहा कि उन्हें कैंसर के इलाज के लिए लंदन जाना है। ये बात सुनकर सरफराज नवाज ने रानी की मदद करने की हामी भरी और उनके साथ लंदन इलाज के लिए रवाना हुए। उस नाजुक दौर में सरफराज रानी के साथ साय की तरह मौजूद रहे और उनकी दिलजोई करते रहे। इसी दौरान सरफराज नवाज रानी के इश्क में मुब्तला हो गए और उन्होंने कैंसर की परवाह न करते हुए रानी के साथ शादी का फैसला किया। कैंसर की वजह से रानी की हालत काफी हद तक बिगड़ चुकी थी, मगर सरफराज नवाज उनके साथ जुनून की हद तक मुखलिस थे और मरते दम तक उनके साथ रहे। कहा जाता है कि रानी बेगम ने सरफराज नवाज से शादी करने से पहले हिदायतकार यूनुस मलिक की फिल्म शेर खान साइन कर ली थी और उसके मद में 1 लाख रुपए एडवांस भी मौसूल कर लिया था। ताहम शादी के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो यूनुस मलिक को उनका मुआवजा वापस कर देंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। कई साल बीमारियों से लड़ने के बाद रानी बेगम 1992 में इंतकाल कर गई थी। नंबर 2, नामवर क्रिकेटर मोहसिन हसन खान भी एक अदाकारा पर दिल हार बैठे थे, मगर दिलचस्प तौर पर यह हसीना बॉलीवुड से थी। मोहसिन हसन खान 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज ओपनर थे, जिन्होंने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को कई मुश्किल मैचेस में कामयाबी से हमकिनार करवाया। मोहसिन हसन न सिर्फ कमाल के बैट्समैन थे, बल्कि एक खूबरू नौजवान थे जो अपनी मशहूर कुन शख्सियत की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी यकसा मकबूल थे और लाखों दिलों में अपना घर किए हुए थे। इन लाखों दिलों में एक दिल भारत की मारूफ अदाकारा रीना रॉय का भी था, जो मोहसिन हसन से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। चुनांचे 1983 में मोहसिन हसन और रीना रॉय ने शादी कर ली। शादी के बाद मोहसिन हसन ने फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 1991 की काबिल जिक्र फिल्म साथी शामिल है। मोहसिन हसन खान से शादी करने के बाद रीना रॉय ने अपने फिल्मी करियर को खैराबाद कह दिया था और मोहसिन के साथ पाकिस्तान आकर बतौर हाउस वाइफ जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया, मगर बदकिस्मती से दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक एक साथ न रह सकी और तलाक हो गई, जिसके बाद रीना रॉय अपने वतन भारत वापस चली गईं। नंबर 3, मारूफ क्रिकेटर वकार हसन भी शोबिस के रंगीनियों में खो जाने वालों में शामिल हैं। वकार हसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काबिल जिक्र नाम था, जिन्होंने मेहनत और कमाल महारत की बुनियाद पर ऐसा मुकाम बनाया था कि आज भी उनका नाम सुनकर क्रिकेटर्स अदब से सर झुका लेते हैं। वकार हसन ने अपने करियर में पाकिस्तान को कई मुश्किल मैचेस में कामयाबी से हमकिनार करवाया। उनकी महारत को उस वक्त पाकिस्तान और उससे बाहर न सिर्फ पसंद किया जाता था, बल्कि उसे नकल करने की भी कोशिश की जाती थी। उनकी मकबूलियत की धूम पाकिस्तान और भारत में फैली
हुई थी, जिसके असर में हर खासो आम था। गैर मामूली शख्सियत के हामिल वकार हसन पर वैसे तो कई दुश्मनाएं फिदा थी, मगर उन सब पर बाजी उस वक्त की मारूफ अदाकारा और रकासा जमीला रजाक ले गयी, जिन्होंने वकार हसन के पीछे अपना उभरता करियर कुर्बान कर दिया और उनके हमरा कराची चली गयी, जहां 1963 में एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। जमीला और वकार को शादी के बाद अल्लाह पाक ने बेटा इब्रार हसन और 2 बेटियों से नवाजा। नंबर 4, दौरे हाजिर में इस रिवायत का मुजाहरा महज उस्मान कादिर की तरफ से किया गया है। लेजेंड क्रिकेटर मरहूम अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर भी अपने वालिद की तरह कमाल के स्पिनर हैं, जिन्हें गेंद को अपनी उंगलियों से कंट्रोल करने का फन खूब आता है। पीएसएल में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बाद इनाम में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया, जहां उन्होंने अपनी कमाल परफॉर्मेंस से अपने वालिद के नाम की लाज रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने वाले उस्मान कादिर जब मुल्क की खातिर खेलने के लिए वतन वापस लौटे तो वो मॉडल और अदाकारा सोबिया खान की जुल्फों के असीर हो गए। दोनों का मुआशका कुछ अरसा चला, जिसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया। हालांकि उनके वालिद मरहूम इस शादी के खिलाफ थे और उन्होंने इस वजह से उस्मान के साथ ताल्लुकात भी मुनक़ता कर लिए थे। उस्मान और सोबिया को शादी के बाद अल्लाह पाक ने 2 बेटियों से नवाजा है। नंबर 5, गुमनामियों में खो जाने वाले क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ भी कभी ग्लैमर की दुनिया से वाबस्ता थे। मोहम्मद आसिफ का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में किया जाता है। मोहम्मद आसिफ ने डेब्यू से लेकर जितने भी मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, पाकिस्तान को शानदार फतह दिलवाई। उनकी गेंदबाजी को देखकर यूं लगता था जैसे वो कोई जादू करके गेंद फेंकते हैं और वो उनके हुक्म की तामील करते हुए विकेटों से जा टकराती है। अपने करियर के उरूज पर उन्हें लालच ने घेरा और उनकी जानिब से मैच फिक्सिंग जैसा कबीज अमल सरजद हो गया, जिससे न सिर्फ उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए बल्कि पाकिस्तान की भी जग हंसाई हुई। मोहम्मद आसिफ जब अपने करियर के उरूज पर थे तो उनके भी कई चाहने वाले मौजूद थे, जिनमें खासो आम शामिल थे, मगर उनको सबसे ज्यादा मारूफ अदाकारा वीना मलिक के साथ देखा गया। वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ साए की तरह दिखाई दिए। वो हर तकरीब में एक दूसरे के साथ बगलगीर होते और साथ में तस्वीर भी लेते। उनके बारे में ये दावा किया गया कि उन दोनों ने मुबैना तौर पर शादी भी कर ली थी। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जहां मोहम्मद आसिफ को क्रिकेट के मैदान में मुश्किलात का सामना रहा, वहीं जाती जिंदगी में भी मसाइब से गुजरना पड़ा। कुछ अर्सा एक दूसरे के साथ रहने के बाद वीना मलिक की जानिब से मोहम्मद आसिफ पर इल्जामात की बुछाड़ हो गई। उनकी जानिब से कहा गया कि मोहम्मद आसिफ मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और उन पर तशद्दुद भी करते हैं, जिसके बाद से वीना ने मोहम्मद आसिफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। मदरजा बाला के अलावा कई दीगर खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिनके अदाकाराओं के साथ ताल्लुक रहे, तहम वो शादी के बंधन में न बन सके और महज लव अफेयर्स रहे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।